Hey soul family, welcome back to my YouTube channel प्रियंका 777 टैरो। गाइस, आज जो मैंने आपके पार्टनर के लिए एनर्जीज निकाली है कि उनकी लाइफ में करंटली क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या चल रही है। तो कार्ड्स की जो एनर्जीज़ है वो एनर्जीज़ मुझे यही इंडिकेट कर रही है कि आपके जो पार्टनर हैं वो चारों तरफ से फंस चुके हैं। आपके पार्टनर ने पास्ट में जो भी डिसीजंस लिए थे आपको लेकर, उन सब डिसीजंस पर आपके पार्टनर को करंटली काफ़ी ज़्यादा पछतावा हो रहा है गाइस। रिग्रेट की एनर्जी में है आपके पार्टनर, बिकॉज़ उन्होंने सोचा था कि आपको छोड़कर वो मूव ऑन कर जाएंगे। थर्ड पार्टी उन्हें काफ़ी ज़्यादा खुश रखेगी, थर्ड पार्टी के साथ वो खुश रहेंगे, चाहे वो उनके पेरेंट्स हो, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो, चाहे उन्होंने किसी और से शादी की हो या कोई अदर सिचुएशन हो। तो उस केस में आपके पार्टनर करंटली काफ़ी ज़्यादा निराश दिख रहे हैं और अभी आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसे लेट गो करके आगे मूव ऑन हो जाते हैं और फिर से दोबारा आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब भी उनके दिल में ये ख्याल आ रहा है आपसे कनेक्ट करने के बारे में, आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं यहाँ पर। और उनके गिल्ट का जो रीज़न है वो है उनके खुद के पास्ट एक्शंस, उनकी खुद की हुई गलतियाँ। और अगर स्पिरिचुअली देखा जाए, एनर्जेटिकली देखा जाए, तो यहाँ पर आपके पार्टनर के जो चक्रास है उनकी एनर्जीज ब्लॉक्ड है गाइस। स्पेशली आपके पार्टनर का रूट चक्रा, हार्ट चक्रा एंड क्राउन चक्रा काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस्ड है। आपके पार्टनर ने भी काफ़ी ज़्यादा ग्रजेस आपके लिए होल्ड करके रखे हैं यहाँ पर। हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने आपके बारे में आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा भड़काया है। जो बातें हुई भी नहीं थी, जिस तरीके के आप पर्सन थे भी नहीं, वैसी उल्टी सीधी बातें आपके पार्टनर को बताई गई थी पास्ट में, जो कि काफ़ी बातें आपके पार्टनर ऑलरेडी रिलीज़ कर चुके हैं। लेकिन काफ़ी कुछ ऐसी बातें हैं, हो सकता है कि जब आप दोनों में कुछ झगड़ा हुआ था, आर्ग्यूमेंट हुआ था, तब हो सकता है कि आपके मुंह से भी कुछ गलत बातें निकल गई थी। होता है ना गाइस, जब बहुत बड़ा झगड़ा होता है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, सामने वाला जब हमारी बातें सुनता नहीं है तो उस केस में हम भी भड़ास निकाल देते हैं सामने वाले पर, और जो नहीं बोलना होता है वो भी बोल जाते हैं, कह जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपके केस में भी हो चुकी है ऑलरेडी। तो वो बातें जो आपकी तरफ से भी बोली गई थी, हो सकता है कि आपका इंटेंशन नहीं था, लेकिन उस वक्त एंगर में आपने जो नहीं बोलना वो भी बोल दिया होगा। सबके केस में रेजोनेट होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जिन भी व्यूवर्स की एनर्जीज पिक हो रही है तो एनर्जीज आ रही है कि आपकी तरफ से भी कुछ गलत बोला गया है। वो बातें आपके पार्टनर से यहाँ पर रिलीज़ नहीं हो पा रही है, लाइक वो लेट गो नहीं कर पा रहे हैं उन बातों को। उन्होंने वो ग्रजेस आज भी होल्ड करके रखे हैं कि आपने ऐसा उन्हें क्यों बोला। हाँ, ये अलग बात है कि उनकी 100 गलतियाँ हैं, 1000 गलतियाँ हैं, लेकिन वो बातें वो इग्नोर कर रहे हैं और आपकी एक बात को एकदम ऐसे स्ट्रॉन्गली उन्होंने पकड़ कर रखा है। ये भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। इस वजह से उनका हार्ट चक्रा यहाँ पर ब्लॉक्ड है गाइज। सेकेंडली, आपके पार्टनर की लाइफ में फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ चल रहे हैं। उनका काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल की एनर्जीज़ है। हो सकता है पास्ट में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोजीशन पर थे, अच्छा जॉब था, अच्छा बिजनेस चल रहा था, लेकिन सडनली कुछ तो यहाँ पर उन्हें झटका लगा है जिस वजह से उनका डाउनफॉल यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। या ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि ये पर्सन स्टार्टिंग से ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थे और आज तक इनकी लाइफ में फाइनेंसेस अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे हैं। ये भी एक वजह है कि ये पर्सन आपके लिए प्रॉपरली स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। और उनके गिल्ट का ये भी रीज़न है गाइस कि वो खुद इंडिपेंडेंट नहीं है, वो खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो वो ये भी सोच रहे हैं कि जो इंसान खुद के लिए मतलब खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहा है, वो किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले सकता है। और ऊपर से ये थर्ड पार्टी का प्रेशर भी है। तो इस केस में आपके जो पार्टनर है वो काफ़ी ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लोनलीनेस की एनर्जीज़ है। ये पर्सन ना इन दिनों ज़्यादा लोगों से, दोस्तों से, किसी से मिलजुल भी नहीं रहे हैं गाइस। आइसोलेशन में रह रहे हैं, अपने आप में रहने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप से बातें कर रहे हैं, यूनिवर्स से बातें कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं। उनके अंदर जो भी
दबे हुए इमोशंस है वो सब बाहर निकलवा रहे हैं, रो रहे हैं, एकांत में रो रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। उनके जो भी चाइल्डहुड ट्रॉमास है वो रिसर्फेस हो रहे हैं। हो सकता है कि इस पर्सन का जो चाइल्डहुड था वो काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटिक था, काफ़ी ज़्यादा पेन से ये गुजर चुके हैं। बिकॉज़ मैंने ये भी नोटिस किया है कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, काफ़ी लोगों के जो पार्टनर हैं उनका चाइल्डहुड काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहा है। हो सकता है उन दोनों के पेरेंट्स के बहुत ज़्यादा झगड़े होते थे, पेरेंट्स की आपस में बनती नहीं थी। और अगर इस पर्सन ने बचपन में ये सब सीन्स देखे हैं, खुद के पेरेंट्स को लड़ते झगड़ते हुए देखना, डाइवोर्स की बातें करना, एक दूसरे को गाली गलौज देना, या आपके पार्टनर को उनके ही पेरेंट्स ने हमेशा दबाने की कोशिश की है, तो उस केस में ना इस पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में बचपन में ही ये चीज़ें फिट हो चुकी है कि जो रिलेशनशिप्स होते हैं उसमें जो पार्टनर्स होते हैं वो एक दूसरे का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज देते हैं और काफ़ी ज़्यादा ब्लेम गेम करते हैं एक दूसरे के ऊपर। ये इनके सबकॉन्शियस में फीड हो चुका था गाइज़। और इसी वजह से जब आप इनकी लाइफ में आए तो इस पर्सन ने स्टार्टिंग में तो काफ़ी ज़्यादा आपको प्यार जताया, प्यार दिखाया, लव बॉम्बिंग की एनर्जीज़ है, इतना ज़्यादा आपको लाइक प्रिंसेस और प्रिंस वाली ट्रीटमेंट दी थी। और सडनली एक स्टेज आने के बाद इस पर्सन ने आपको उनकी लाइफ से कट ऑफ कर दिया विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग रीज़न। तो इसका जो रूट कॉज है वो रूट कॉज है इनका चाइल्डहुड ट्रॉमा। बिकॉज इन्हें लगता था कि एक दिन आप भी इन्हें छोड़कर चले जाओगे। ये इनकी सबकॉन्शियस की एनर्जीज़ थी। जब आप दोनों साथ में थे, ये आपके साथ हंसते खेलते थे, बातें करते थे, प्यार जताते थे, सब करते थे, लेकिन इनके अंदर एक फियर था कि कहीं आप इन्हें छोड़कर ना चले जाओ। और ये जो इनके अंदर का फियर था, डर था, ये रियलिटी में आ चुका है गाइस। इसीलिए मैं भी आपको हमेशा से बोलती हूँ कि आप जो भी सोचते हो ना वो भी सोच समझकर सोचिए। क्योंकि हम जो सोचते हैं ना गाइज़ वो एक ना एक दिन रियलिटी में आ ही जाता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना ज़्यादा पावरफुल होता है ना कि आप अगर नेगेटिव भी सोचते हो तो नेगेटिव भी मैनिफेस्ट हो जाता है, और पॉजिटिव भी सोचते हो तो पॉजिटिव भी मैनिफेस्ट हो जाता है। तो एग्जैक्टली इस पर्सन की खुद की सोच ने खुद के रिलेशनशिप को नेगेटिवली मैनिफेस्ट किया है उनके डर की वजह से। ये भी एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आ रही है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा निराश है गाइज। हो सकता है ये खुद बीमार है या इनके घर में कोई बीमार है, तो उस वजह से भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। अगर ये खुद बीमार है, इन्हें कोई बीमारी हो चुकी है, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, बहुत सारे मेडिसिन्स ले रहे हैं, लेकिन फिर भी इनकी रिकवरी हो नहीं पा रही है, तो उस वजह से भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा होपलेस फील कर रहे हैं। अगर इनके घर में कोई बीमार है तो उनकी सेवा करते करते, उनके लिए करते करते भी ये पर्सन फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं गाइज। ये भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। और जो थर्ड पार्टी है ना, वो थर्ड पार्टी आज भी आपके पार्टनर को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही है। आपके पार्टनर की बिल्कुल भी यहाँ पर कदर नहीं हो पा रही है। थर्ड पार्टी आज भी आपके पार्टनर के कान भरना आज भी शुरू है, आपके अगेंस्ट बातें बनाना आज भी शुरू है। तो आपके पार्टनर ना अभी टोटली फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, लाइक कि अभी मेरी लाइफ में कोई भी ऐसा इंसान नहीं रहा है जो मुझे मेंटल सपोर्ट कर सके। गाइस, लाइफ में ना एक इंसान होना चाहिए जिसके पास हम हमारे दुख दर्द बयान कर सके, जिसके पास जाकर हमें सुकून महसूस हो सके। हो सकता है ये पर्सन जब आपके साथ थे, जब आपको हक करते थे, आपसे बातें करते थे, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा सुकून महसूस होता था, होम लाइक फीलिंग आती थी, मदरली वाइब आती थी आपसे। और ये पर्सन शायद आपको बोलते भी होंगे कि आपके साथ उन्हें काफ़ी ज़्यादा सुकून महसूस होता है, अच्छा महसूस होता है। लेकिन अभी ना उनकी लाइफ में वो चीज़ें रही ही नहीं है। उनकी लाइफ पूरी तरीके से मतलब एकदम वीराना जैसे छा जाता है ना, उस तरीके की उनकी लाइफ में सब नेगेटिविटी आ चुकी है। अब ये पर्सन ना जब इनकी लाइफ में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी अट्रैक्ट हो रही है, इतनी नेगेटिविटी में स्टक हो रहे हैं, तो अब ये पर्सन सोच रहे हैं कि उनकी इंट्यूशन को उन्हें फॉलो करना चाहिए। बिकॉज उनका इंट्यूशन है वो उन्हें बार बार आपकी तरफ ही पुश कर रहा है, आपकी तरफ आने के लिए ही पुश कर रहा है। हो सकता है कि आप भी काफ़ी ज़्यादा प्रार्थनाएं कर रहे हो, अफर्मेशंस कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो। आपका इनर वर्क, आपकी प्रेयर्स, आपके एफर्ट्स भी यहाँ पर रंग लाते हुए दिख रहे हैं गाइस। और इसी वजह से इन सभी कार्ड्स में 2 कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मुझे दिख रहे हैं। जो कार्ड्स आए हैं बिकॉज ऑफ योर एफर्ट्स, आपने जो एफर्ट्स डाले हैं, आपने जो इनर वर्क किया है ना, उसका असर ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली आपके पार्टनर की एनर्जीज़ पर हो रहा है।
आप जिस पार्टनर से डील कर रहे हो वो पार्टनर और आपके बीच में एनर्जेटिक कॉर्ड अभी भी कनेक्ट है। तो आप जो प्रेयर्स करोगे, आप जो प्रार्थनाएं करोगे, उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली असर आपके पार्टनर पर भी होने वाला है। बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं वो मुझे पूछते हैं कि मैम हाँ, आप हमें तो बता रहे हो, हम तो सब कुछ कर लेंगे, लेकिन हम हमारे पार्टनर को कैसे समझाएं, उन्हें कैसे बताएं, उनकी एनर्जीज कैसे चेंज होगी। तो गाइज़, अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में आया है ना, तो 1001% इस पार्टनर के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। कुछ ना कुछ आप दोनों के कार्मिक एनर्जीज है, कॉर्ड कनेक्ट है, इसीलिए ये पर्सन आपकी लाइफ में आया है। रैंडमली कोई भी किसी की लाइफ में नहीं आता है। ये सब खेल होता है यूनिवर्स का कि कौन किसकी लाइफ में कब आने वाला है। तो आप जो इनर वर्क करते हो ना, उसका असर आपके पार्टनर के लाइफ पर भी होने वाला है। उनकी भी एनर्जीज आपके लिए पॉजिटिव होने वाली है गाइस। तो ये मत सोचिए कि हम ही क्यों करें या हमारे करने पर उनकी एनर्जी चेंज होगी या नहीं होगी। तो ज़रूर होती है। ये आपका फेथ होता है, आपका विश्वास होता है, आप कितने विश्वास से करते हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप डेली करते हो, 4 दिन करते हो, फिर गैप लेते हो, फिर दूसरे तीसरे महीने आपको सडनली याद आता है। जब आपको ट्रिगर मिलता है तब आपको याद आता है। तो ये गलत बात है। आपको डेली करना है। जो भी मैंने आज तक जो भी मेरे क्लाइंट्स को, व्यूअर्स को जो भी रेमेडीज़ दी है, जो भी गाइडेंस दिया है, वो आपको डेली करना है। हाँ ठीक है, कभी कभी हो जाता है कि पॉसिबल ही नहीं हुआ, कुछ ना कुछ काम काज आ जाता है, कुछ अर्जेंट काम होता है या वॉटेवर, आप खुद बीमार हो, उस केस में अवॉइड किया तो ठीक है। लेकिन आलस के कारण अगर आप अवॉइड कर रहे हो, स्किप कर रहे हो, या अगर आप एक्सक्यूजेस बना रहे हो, तो ये गलत बात है। फिर आप कोई भी मिरेकल एक्सपेक्ट मत कीजिए, किसी से भी मत कीजिए और ब्लेमिंग एनर्जीज़ में भी मत रहिए गाइस। अगर लाइफ में कुछ भी पाना है तो आपको एफर्ट्स डालने ही होंगे, तभी आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है। बहुत सारे लोग आपको एंजल नंबर्स देते हैं, बहुत कुछ देते हैं, लेकिन वो आपकी लाइफ में तभी काम करता है जब आप खुद उस काम के प्रति लॉयल होते हो, जब आप खुद एफर्ट्स डालते हो। अगर आपको कोई जॉब चाहिए तो आपको 4 जगह अप्लाई करना होता है। आपको इसके लिए वो एजुकेशन भी लेना पड़ता है, वो कोर्सेस करने पड़ते हैं, क्लासेस करने पड़ते हैं, तब जाकर अगर आप वो रेमेडीज़ करते हो और आपके अच्छे कर्मास होते हैं, तभी वो वर्क करता है। ये भी हमेशा याद रखिए। अगर आप काफ़ी ज़्यादा रेमेडीज़ कर रहे हो, एंजल नंबर्स लिख रहे हो, बहुत कुछ स्विच वर्ड चैंट कर रहे हो, पूजा पाठ सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में अगर कुछ चेंजेस नहीं आ पा रहे हैं, तो इसका एक ही मतलब है कि आपके कुछ पेंडिंग कर्मास है, वो जब तक क्लीन नहीं होते हैं तब तक आपको वो जो रेमेडीज़ है वो कंटिन्यू करते रहना है। एक दिन आएगा कि आपके पेंडिंग कर्मास क्लीन होंगे, क्लियर होंगे, और उसके तुरंत बाद आपकी लाइफ में आप जो मांग रहे हो वो आ जाएगा। तो ये एनर्जीज़ होती है, कार्मिक साइकिल्स होती है, जो इसी तरह से काम करती है। ओके गाइज, तो यहाँ पर आपके पार्टनर की जो एनर्जीज़ आई है वो तो काफ़ी ज़्यादा सैड है, हैवी है, नेगेटिविटी में है, और फाइनली कुछ ना कुछ उन्हें रियलाइजेशन हो रहा है आपके लिए, आपके कनेक्शन के लिए। और थर्ड पार्टी की असलियत भी बहुत हद तक इनके सामने आ चुकी है, बट फिर भी कुछ ना कुछ अभी थोड़ा सा बाकी है। वो कंप्लीट होते ही ये पार्टनर पूरी तरीके से आपकी लाइफ में आते हुए भी दिख रहे हैं, लेकिन तब तक आपको अपने आप पर काम करना है, लोगों की सेवा करनी है, अच्छा अच्छा करना है। और जो जानवर होते हैं, पक्षी होते हैं, उनकी सेवा कीजिए, उन्हें खाना दीजिए, पानी दीजिए, और आपके कर्मों में बढ़ोतरी ज़रूर कीजिए गाइस। तो ये है आज की आपकी रीडिंग। अगर पसंद आती है तो लाइक करिए। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।